हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं 80 इंपॉर्टेंट जो आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। जितने भी शिफ्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं उन सारे शिफ्टों का एनालिसिस करके ये पूरा वीडियो बनाया गया है। तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पिंक ई रिक्शा हाल ही में जो पिंक ई रिक्शा योजना सरकार ने चलाई है वो किस राज्य सरकार ने चलाई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महाराष्ट्र ने चलाई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में पुरुष श्रेणी का अवार्ड किसने जीता है। इसमें पुरुष श्रेणी का अवार्ड जीता है आर्मन डुप्लांटिस ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपके हर शिफ्ट में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन अवार्ड से पूछे जा रहे हैं, तो आप इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है। सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए जम्मू और कश्मीर में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पुणे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है। किसका पुणे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है। इसका सही आंसर होगा कोनेरू हम्पी ने। ऑप्शन नंबर ए कोनेरू हम्पी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है। इस समय दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी जो बन गई है वो एनवीडिया है। ऑप्शन नंबर बी एनवीडिया इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस राज्य ने रथ सप्तमी को अपना राज्योत्सव घोषित किया है। रथ सप्तमी को अपना राज्योत्सव घोषित किया है आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है दिव्या देशमुख ने। ऑप्शन नंबर बी दिव्या देशमुख। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। मोनिका जैन को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। मोनिका जैन को नियुक्त किया गया है मोल्दोवा के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, किस नदी पर दुनिया की सबसे बड़े बांध का निर्माण किया जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े बांध का निर्माण किया जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाल्ड ईगल को किस देश द्वारा अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। बाल्ड ईगल को जो है घोषित किया गया है किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रो कबड्डी लीग के 11वें संस्करण का खिताब किसने जीता है। 11वें संस्करण का खिताब जीता है हरियाणा स्टीलर्स ने। ऑप्शन नंबर सी हरियाणा स्टीलर्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स तथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ आपके हर शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो भी आ रहा है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों की फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है। सबसे कम उम्र की महिला बनी है काम्या कार्तिकेयन। ऑप्शन नंबर बी काम्या कार्तिकेयन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा की है। अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा की है ब्राजील ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। किस देश के प्रधानमंत्री मोदी को द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट इनिशिएटिव विल्चिया मोराबिलिस प्रदान किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नाइजीरिया ने इनको प्रदान किया है। इसका क्या मतलब है कि नाइजीरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्चिलिया मॉरेबिलिस प्रदान किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दुनिया की सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप किस देश ने लॉन्च किया है। सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है चीन ने। ऑप्शन नंबर डी चीन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। 18वें संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता। 78वें जो संतोष ट्रॉफी हो रहा था उसका खिताब जीता
सेना, जिसे सर्विसेज भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सेना इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसका एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है, आप इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है रक्षा मंत्रालय को। ऑप्शन नंबर बी 2025 के सुधारों का वर्ष रक्षा मंत्रालय को घोषित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, त्रिनिदाद एवं टोबैगो को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से किसे सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी नरेंद्र मोदी को जो है इससे सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय रेलवे का कौन सा डिवीजन बनाया जाएगा। भारतीय रेलवे का जो डिवीजन बनाया गया जाएगा वो 69वां डिवीजन बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस राज्य ने बेसोमस बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित की है। बेसोमस बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित करने वाला ऑप्शन नंबर बी यानी ओडिशा है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बेमौसम बारिश को जो है ये प्राकृतिक आपदा घोषित की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया है। ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया है घाना ने। ऑप्शन नंबर ए घाना इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। उससे पहले अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, तथा साथ ही साथ आपके हर शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो भी आ रहा है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप किसी अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके इस वीडियो पर, आपके इस चैनल पर हर प्रकार के वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराए जाएंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि खो खो विश्व कप 2025 के लिए लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम क्या था। लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम क्या था, उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी तारा और तेजस। तारा और तेजस इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप ये कमेंट में बताएंगे खो खो विश्व कप 2025 का जो है वो ब्रांड एम्बेसडर कौन था। ये क्वेश्चन आपको कई बार करवाया गया है, ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन सा बना है। सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश तीसरा जो बना है वो बना है कौन, अमेरिका नहीं, भारत। ऑप्शन नंबर ए भारत इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता था ओपल सुचाता ने। ऑप्शन नंबर बी ओपल सुचाता ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए लॉन्च की गई मसाला को क्या नाम दिया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी तेजस्वी नाम दिया गया। किसको, 38वें राष्ट्रीय खेलों में लॉन्च की गई मसाल को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। एशिया की सबसे बड़ी उथली तरंग बेसिन अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किसने किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी IIT मद्रास ने इसका उद्घाटन किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इसरो के नए प्रमुख यानी चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसरो के नए चीफ बने हैं वी नारायण। ऑप्शन नंबर बी नारायण इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। भारत के अनुसार भारत का स्थान क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 85वां जो है स्थान है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, वर्ष 2025 में भारतीय राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कुल जो है 15 लोगों को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये कौन सम्मानित करते हैं, ये राष्ट्रपति सम्मानित करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी नई दिल्ली में जो है सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, विश्व तेलुगु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। विश्व तेलुगु सम्मेलन का आयोजन किया गया है विजयवाड़ा में। ऑप्शन नंबर ए विजयवाड़ा में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चीन तिब्बत में लिथियम भंडार खोजकर दुनिया का कौन सा शीर्ष देश बन गया यानी सर्वोच्च देश बना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने भारतीय परमाणु संस्थानों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी अमेरिका हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, डॉक्टर किस राज्य में लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है हिमाचल प्रदेश का नाम बदलकर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी एनालेना बेरबॉक को जो है ये नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न हमारा है हमारा अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारा अगला प्रश्न है, यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब किसने जीता है? यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब जीता है चेल्सी ने। ऑप्शन नंबर ए चेल्सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने गए हैं? सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी जो बन गए हैं, नोवाक जोकोविच बन गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा, खीर भवानी मेला कहाँ होता है? खीर भवानी मेला जो है जम्मू और कश्मीर में होता है। ऑप्शन नंबर ए जम्मू और कश्मीर में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य सरकार द्वारा इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को मासिक पेंशन देने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी ओडिशा के लोगों द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेज नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब लिखी गई है डॉक्टर के.एस. चौहान के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर के.एस. चौहान के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है बानू मुश्ताक को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। चराई देव मोइदम किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी असम में स्थित है कौन? चराई देव मोइदम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला कौन सा देश बन गया है? अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला जो है वो चौथा देश बन गया। ऑप्शन नंबर सी चौथा देश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर सी नीदरलैंड में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? डुअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है स्पेन और भारत ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बीसीसीआई का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? बीसीसीआई का लोकपाल नियुक्त किया गया है अरुण मिश्रा को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट किसने जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता है कर्नाटक ने। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सिरोही लिली महोत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी मणिपुर में ये आयोजित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? इसके लिए जो है भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, 46वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी मलेशिया में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीआरपीएफ के महानिदेशक हाल ही में जो बने हैं वह ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स तथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ आपके और शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो भी आ रहा है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, किस देश ने मकरान को अपनी नई राजधानी घोषित की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस देश को मकरान को अपनी नई राजधानी घोषित की है? ईरान ने। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण किस देश ने किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी
यानी चीन ने सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौचम नामक आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली किस राज्य ने लॉन्च की गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी केरल में ये लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को और विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर वर्ष घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर वर्ष घोषित किया है वर्ष 2025 को। आप इसको ध्यान से देख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? इसमें भारत का स्थान दिया गया है चौथा, ऑप्शन नंबर सी चौथा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा। भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड का दर्जा किसे दिया गया है? सबसे मूल्यवान ब्रांड का दर्जा दिया गया है टाटा समूह को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं। दिव्यांग चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब जीता है ऑप्शन नंबर बी यानी भारत ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसमें महिला एकल का खिताब जीता है मेडिसन कीज ने। ऑप्शन नंबर ए मेडिसन कीज इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक 10,000 उत्पादों को जीआई टैग देने का लक्ष्य निर्धारित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 2030 तक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा। किस राज्य ने धार्मिक स्थानों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य प्रदेश ने धार्मिक स्थानों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा चलाया जाता है? ये सर्द हवा ऑपरेशन है जो चलाया जाता है सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2025 किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी इनकॉम्स को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के 72वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया? 72वें संस्करण का आयोजन जो किया गया ऑप्शन नंबर सी यानी हैदराबाद में किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत सरकार द्वारा किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी धनतेरस को जो आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का समापन कहाँ हुआ? इसके 7वें संस्करण का समापन हुआ बिहार में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? डेटा सेंटर जो है सबसे बड़ा स्थापित किया जाएगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स साथ ही साथ आपके हर शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो भी आ रहा है। अगला प्रश्न है। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? इसमें नामित किया गया ऑप्शन नंबर बी यानी जसप्रीत बुमराह को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सीनर ने। हमारा अगला प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा। भारत सरकार द्वारा कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कुल जो है ऑप्शन नंबर डी यानी 150 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का सबसे लंबा रेल फ्लाईओवर गर्डर किस राज्य ने लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए यानी महाराष्ट्र इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महाराष्ट्र इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो दिया गया है वो जसप्रीत बुमराह को मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान दीजिएगा। तमिलनाडु के एल हाल श्रीहरि भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? ये जो है ऑप्शन नंबर बी यानी 86वें ग्रैंड मास्टर बने हैं ए आल श्रीहरि। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गया जी किस राज्य में स्थित हैं? गया जी जो है वो बिहार में स्थित है। गया में स्थित है बिहार में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा। सांभर फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? सांभर फेस्टिवल जो आयोजित किया जाता है वो आयोजित किया जाता है कहाँ?
राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, सांगरीवन को किस राज्य से जीआई टैग मिला है? सांगरीवन को जो है मिला है ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्थान से जो है जीआई टैग मिला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंडर 19 सेफ चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी भारत ने जो है जीता है। ऑप्शन नंबर बी भारत इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, किस शहर को असम की दूसरी राजधानी घोषित किया गया है? असम की दूसरी राजधानी घोषित किया गया ऑप्शन नंबर बी यानी डिब्रूगढ़ को। ऑप्शन नंबर बी डिब्रूगढ़ इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है हमारा, तसराफ-चू नामक भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व किस राज्य में है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी हिमाचल प्रदेश में जो है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न आपके लिए है, आप इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। पश्मीना महोत्सव किस देश में मनाया गया है? पश्मीना महोत्सव जो है किस देश में मनाया गया है, इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। आज के वीडियो में हमारा ये जो है 80 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। आने वाले और भी वीडियोज में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, साथ ही साथ आपके हर शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो भी आएगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।